जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी का यह सेट नंबर 10वां को देखेंगे। इसके पहले हम 9 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और आज आपका 10वां सेट होगा क्राउन का। इसमें टोटल 15 सेट है, 5 सेट आपका और रह जाएगा, फिर अगला सेट आएगा 11 नंबर सेट कल। और देखिए, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहां पर आपको सारे सेट का पीडीएफ या सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं 10 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे क्या है। करें कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य के एक रूप में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह छम नृत्य है। कौन सा? छम नृत्य, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यह एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें बुरी आत्मा एवं राक्षसों को भगाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। करें कि मूसी भीमा डैश नदी की सहायक नदी है। तो मूसी भीमा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा का उद्गम जो होता है वहाँ बालेश्वर श्रेणी से। और कृष्णा की लंबाई जो है यह 1400, कहीं कहीं मिलेगा 1401 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लगभग 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा की अन्य सहायक नदी जो है जैसे तुंगभद्रा हो गया, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सब जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मलिमत रिपोर्ट के संबंध जो है यह आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार से है। मलिमत समिति का जो गठन हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो है मलिमत समिति के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और एक भारतीय दंड संहिता 1861 की जो है यह समीक्षा किया जाता है मलिमत समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि 1000 देखिए 25 ने हुआ यहाँ 1025 में, ठीक है। 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? ये मोहम्मद गजनी ने। किसने किया था? मोहम्मद गजनी। और इस क्रम जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस लौट रहा था तब उस पर जो है जाटों ने आक्रमण किया और कुछ धन जो है मोहम्मद गजनी से जाटों ने लूट लिया। और भारत में इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था और इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहते हैं। और यह अंतिम जो इसका आक्रमण था वह जाटों के विरुद्ध था 1027 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था? तो सबसे पहला जीएसटी जो लागू किया था वह फ्रांस में। कब किया था? 1954 में। और भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं और डॉक्टर्स दिवस भी मनाते हैं और चार्टर अकाउंटेंट दिवस भी मनाते हैं। कब? 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। और चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? एक सांविधिक निकाय है जो कि यह अधिनियम 1948 के तहत इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। करें कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो यह परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? सोमनाथ शर्मा। अगला है करें कि नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किसको? विद्या देवी भंडारी को। और विद्या देवी भंडारी यह 2015 में राष्ट्रपति नियुक्त किया था। और अभी जो वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वह शेर बहादुर देववा है। कौन है? शेर बहादुर देववा प्रधानमंत्री है नेपाल के। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है यह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, साहित्य और पत्रकारिता। और कौन देता है इसको? तो यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। साहित्य इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था यह 1917 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह प्लेटिपस। कौन सा? प्लेटिपस को इसको कहते हैं डक विल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं। और यह मुख्यतः तंजानिया
तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटिपस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा यह आगरा के निकट शाहदरा में पड़ता है, शाहदरा में, सिकंदरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय संगीत से। और भीमसेन जोशी का संबंध जो है वह कर्नाटक राज्य से है और इसको 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था भीमसेन जोशी को। अगला है करा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए? तो अस्थायी का कार्यकाल जो होता है वह प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। और इसमें जो है अस्थायी सदस्य कितना है? 5 अस्थायी सदस्य है, जिसमें कि USA, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 जो है इसका अस्थायी सदस्य है। त्रिपिटक धर्म, यह बुद्ध धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध जो है यह बौद्ध ग्रंथ से है, जैसे कि सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और एक विनय पिटक, ये तीनों पिटक किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यह हुआ था 11 दिसंबर 1997 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था और यह 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2005। और क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो ग्रीन हाउस गैस की कटौती करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है करा कि किस फिल्म ने यह 53वें एकेडमिक ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता? तो बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता किसने? तो नोमाडलैंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है कि वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाते हैं? देखिए वीर कुंवर सिंह का जन्म जो हुआ था वह 13 नवंबर को, कब हुआ था? 13 नवंबर यह 1777 को हुआ था और इसका मृत्यु जो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। तो इसमें जो है कोई आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो जल्लीकट्टू जो है यह पोंगल का हिस्सा है। इसमें जो है यह बैल नियंत्रित, ठीक है, बैलों को नियंत्रित करने वाला एक जो है यह खेल होता है जिसको क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू। और यह क्या होता है? पोंगल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। यह कब किया गया था? यह 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि अगर राज्य में मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्य की जो विधानसभा है उससे 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होगा। और लोकसभा की बात करें तो वहाँ भी जितना कुल संख्या है उसका 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं होगा, मंत्री 15% से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र के मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को जो है किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? तो चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया नमामि गंगे का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 22 करें कि भारत में चार्टर अकाउंटेंट दिवस कब मनाते हैं? अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं कि चार्टर अकाउंटेंट दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाते हैं चार्टर अकाउंटेंट दिवस और इसी दिन मनाते हैं GST दिवस और इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय यह डॉक्टर डे भी मनाते हैं। कब? यह 1 जुलाई को। नेक्स्ट एक रहा कि जिलिंग लंगलोटा, ठीक है, जिलिंग लंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक और गुआमी लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 करें कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है यह बनाया गया किस काल में? कुषाण काल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध के नंद वंश का संस्थापक जो था वह महापद्मनंद था और इसका जो अंतिम शासक था वह घनानंद। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था?
तालीकोटा का युद्ध को ही राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं तालीकोटा के युद्ध को, और यह हुआ था 1565 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो धर्मट का युद्ध जो था वह किसके बीच लड़ा गया था। तो यह जो लड़ा गया था औरंगजेब तथा दरा सिखों के बीच। कब लड़ा गया था। यह हुआ था 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध लड़ा गया था अप्रैल 1658 में। यह किसके किसके बीच। यह औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें कि दारा सिकों की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, जसवंत सिंह, और औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहा था मुराद। कौन कर रहा था, मुराद। अगला क्वेश्चन है करें कि चार्ल्स वुड का जो है आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो संबंधित था वह शिक्षा से संबंधित था, और यह 1854 में जो है यह पारित हुआ था। और यह 1854 के जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चल नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है जिस स्वतंत्रता सेनानी ने मृत्यु हुई थी वह कौन थे। यह किसका मृत्यु हो गया था। इसका राइट आंसर जो होगा जतिन दास का। किसका, जतिन दास का मृत्यु हुआ था 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर 1929 को यह लाहौर जेल में हो गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 30 करें कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को यह कांग्रेस का लक्ष्य मानने वाला प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा हसरत मोहनी ने। हसरत मोहनी यह कांग्रेस में शामिल हुआ था कब, 1904 में। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लिखा था किसने, हसरत मोहनी ने ही लिखा था। नेक्स्ट है करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक थे वह कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। और इसका स्थापना जो हुआ था यह जुलाई 1931 में हुआ था। और यह इसके साथ साथ कौन थे, फूलन प्रसाद वर्मा और गंगा शरण सिंह थे। और एक राम वृक्ष मैनीपुरी भी थे। और इसको भी आप देखिएगा ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो स्थित है वह कौन सा है। तो यह सतपुरा श्रेणी। कौन सा, सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा श्रेणी के उत्तर में यह कौन सा, नर्मदा, और दक्षिण में कौन सा है, तापी नदी। दक्षिण में तापी नदी। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी क्षेत्र यह विभाजित किया गया है कितने राज्यों में। तो पांडिचेरी का विभाजन 3 राज्यों में किया गया है। तो कौन कौन, आपका होगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। अब देखिए तमिलनाडु में इसका 2 पार्ट पड़ता है, पांडिचेरी और करिकल। पांडिचेरी और करिकल जो है यह कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु क्षेत्र में। केरल में एक क्षेत्र इसका पड़ता है माहे, और यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ये चारों पार्ट जो है पांडिचेरी का है, जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सांगपो। किस नाम से, सांगपो नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए नागा अर्जुन, तो नाग कृष्णा, ठीक है, नाग कृष्णा संबंधित है। इसका मतलब होगा यह कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यह कहाँ पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का जो है संगमरमर यह राजस्थान के मकराना क्षेत्र का, कहाँ का, मकराना का पड़ता है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और जो है आगरा का ताजमहल यहीं से जो है यहीं का जो है संगमरमर से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय यह सोलन हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और इसका नाम जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन्य विश्वविद्यालय इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 37। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 38। करें कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में किया जाने वाला है, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट करें कि हेल बॉब का नाम क्या है, किसका नाम है। तो हेल बॉब जो है ये पुच्छल तारा
या इसी को कहते हैं क्या, या पुच्छल तारा को क्या कहेंगे, हेल-बॉप कहेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है क्या। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान को कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं, पंपास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीली नील, ठीक है, यानी कि ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ताना झील से। किस झील से, ताना झील पड़ता है इथोपिया में। कहाँ पड़ता है, इथोपिया में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 42 कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता यह कहाँ पे है। तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो यह रोहतास में है। कहाँ पे, रोहतास। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि संपूर्ण पूरे बिहार में पूछे कि महिला साक्षर कितना परसेंट है तो यह 51.5% है। ठीक है, 51.5% है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से शिवहर है। कौन सा, शिवहर। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा, शेखपुरा हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला की बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना, यही जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना भी माना गया इसको, जो कि कब से कब रहा, 2012 से 2017। 2012 से 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यह IMF IBRD दोनों का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में है। यह कथन आपका क्या है, आपका सही है। यह कथन आपका क्या है, सही है। और हमको चूज करना क्या है, गलत कथन को। तो दूसरा IMF IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठक संस्थाएं हैं। यह भी क्या आपका सही है। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। IBRD को विश्व बैंक भी कहते हैं, ये भी क्या है, सही है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है। नहीं, 10% नहीं है, यह 2.5% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड शेयर में भारत की हिस्सेदारी कितना है, 2.5। यही कथन क्या हो गया, गलत हो गया। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, ठीक है, वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश में से शुरू हुआ। तो वस्तु और सेवा कर की जो है अवधारणा यह कनाडा से शुरू हुआ। कहाँ से, कनाडा से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। कौन सा रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। तो आप देखें, कह रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, यह ILO सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता IMF, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये जो है आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, यह WTO के द्वारा नहीं, यह किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा। तो यही कथन आपका गलत हो गया और यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कुल अनुसूची की संख्या कितना है। तो वर्तमान में कुल अनुसूची कितना है, यह 8। लेकिन था कितना, मूल संविधान में जो है यह अनुसूची की संख्या 8 था, वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12, तो इसका राइट आंसर 12 होगा। और संविधान संशोधन द्वारा प्रथम, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और फिर आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये सारा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा कानून के समक्ष समता से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद 14। कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में यह कानून बना सकती है। कब कब यह कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा का, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, यानी कि ऑप्शन जो होगा बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका साइंस चलेगा। साइंस जो है आपका 51 से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है। तो हेमेटाइट लोहा सही है। पिंच ब्लड यह तांबा का नहीं है, यह जो है एक रेडियोधर्मी
प्रचुर मात्रा वाला यूरेनियम खनिज के अयस्क है। यूरेनियम खनिज के अयस्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और मोनाजाइट थोरियम का ये सही है। तो कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो गलत सिर्फ 2 है और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज जो है किसने किया था। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज ये किसने किया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किसने किया था, चार्ल्स लुई अल्फांसो लेबेरन ने। ठीक है, चार्ल्स लुई अल्फांसो लेबेरन ने किया था। और इसको मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजुआ के कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ये किस राशि का मात्रक नहीं है, तो देखिए प्रतिबल का जो होता है यह न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि जो दाब का होगा वही प्रतिबल का ही होता है। और फोर्स का होगा यानी बल का होता है न्यूटन, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और विकृति का इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो किस मात्रक का नामात्रक नहीं है, यानी यूनिट नहीं है, तो यह विकृति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो कह रहा है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग यह माध्य मूल के वेग से क्या होता है, कम होता है। माध्य मूल के वेग से क्या होता है, कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का प्रकाश की जो है उन किरणों से संबद्ध है जो आर पार जाती है, किसके आर पार जाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सभी पारदर्शी माध्यम के, सभी पारदर्शी माध्यम के। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो यह जो है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है इसका आवृत्ति नहीं चेंज होगा, गति चेंज हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी चेंज और अपवर्तनांक भी चेंज, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। सीटी स्कैन करने में जो है प्रयोग में लाई जाती है कौन सी, तो सीटी स्कैन प्रयोग में करने में लाई जाती है यह एक्स किरणें, कौन सा, एक्स किरणें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हर्ज में क्या नापा जाता है, हर्ज में क्या मापा जाता है, तो यह मापते हैं क्या, आवृत्ति, आवृत्ति हर्ज में मापते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह कि विद्युत धारा कि जो है किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा मापी जाती है यह एमीटर से, किससे, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो यह थोरियम, प्लूटोनियम और एक यूरेनियम, ये तीनों जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है, लेकिन कैडमियम जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं, तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को यह ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है किसका, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पारद युक्त मिश्र धातु है, जिसमें जो है चांदी और पारा का मिश्रण होता है, चांदी और पारा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर आपका 63 को ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जो है जलकर यह 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में यह 4 ग्राम गैस को जलाने के लिए यह कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 580 किलोग्राम का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका, सी आपका राइट आंसर होगा। पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है क्या, तो पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचकांक। अगर जो है 7 से कम है तो वह आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो यह क्षारीय होगा, और 7 पर है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये सब पॉइंट क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा। करें कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। 66 करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये जो है RDX क्या है, एक विस्फोटक है, RDX क्या है, एक विस्फोटक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो शरीर के तापक्रम को क्या करता है, जो शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान जो है बनाए रखता है, हमेशा क्या करता है, एक सा बनाए रखता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किसका, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से।
कवक एवं जीवाणु से, ऑप्शन ए। शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? यह कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है वह कौन सा है? मानव के जो है किडनी में जो स्टोन होता है वह कौन सा यौगिक होता है? यह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है किसको? यह विटामिन्स को, किसको? विटामिन्स को। और बी और सी विटामिन जो है वह जल में घुलनशील है, जबकि ए डी ई के यह वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को यह अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यह एटीपी टू एडीपी, ठीक है, एटीपी टू एडीपी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं? देखिए साइटोकाइनिन, इथिलीन और जिब्रेलिन ये तीनों जो है पादप हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन जो है यह मानव हार्मोन है, जिसकी जो है यह स्रावित होता है कहाँ से? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहना कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कण का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है, जिसकी यह कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का जो है उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? तो यह पौधा जो है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर जो होगा वह पार्थेनियम का पौधा, किसका कहेंगे? पार्थेनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है किससे? तो स्लीपिंग सिकनेस जो होगा वह ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है, और शीशी मक्खी काटने से भी होता है निद्रा बीमारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आपका सेट नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट होता है, और कल हम सेट नंबर 11 लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।